आप लोग को पता होगा कि जो कोर्ट में सुनवाई होने वाला है वो आगे अब 9 अप्रैल को टाल दिया गया है कोर्ट के द्वारा। हम बात करेंगे, पर्सनल ओपिनियन का बात करेंगे यहाँ पे कि क्या कोर्ट को ऐसा करना चाहिए। सबको पता था 12 फरवरी को सुनवाई होगा, रिजल्ट के ऊपर नहीं हुआ। मुझे भी, सब लोग को ये लग रहा था 90% कि अगर इस पर सुनवाई हुआ तो रिजल्ट का ऑर्डर दे दिया जाएगा। पहले भी ऐसा ही हुआ है, 19 से 22 का भी रिजल्ट रोका गया था, लेकिन कोर्ट से जैसे ही परमिशन, सुनवाई हुई, परमिशन मिल गया और उसी दिन रिजल्ट जारी कर दिया गया। मैं भी यही बोल रखा था कि अगर सुनवाई होती है तो रिजल्ट पर तो कम से कम ऑर्डर मिल ही जाएगा, लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। और जो जज साहब ने बातें कही वो तो उस सापेक्ष में उन्होंने बोला जो कंडीशन था, जो कंडीशन कॉलेज का है वहाँ पे, इसलिए बोला। लेकिन शायद वो भूल गए कि हजारों स्टूडेंट का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। 22 से 25 कोर्स, 25 खत्म हो चुका है, लेकिन उनका अभी फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं है। मुझे लगता है पर्सनली कहीं कहीं कि जो जजमेंट देने वाले, जो फैसला करने वाले जीवन के लिए बैठे होते हैं वहाँ पे, कभी कभी वो भी व्यक्ति आदमी को देखकर नहीं सोचते हैं। अगर वो सोचे होते स्टूडेंट के भविष्य को देखकर कि 22 से 25 है और अभी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, इतना ही सोचकर वो कम से कम रिजल्ट के लिए ऑर्डर दे देते। कोर्ट में कुछ बातें कही, जज के द्वारा कहा गया, जो कहा तो सही गया, मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं करता हूं कि जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए उस पर वो नहीं बात किए। मेन इस मुद्दा पर सुनवाई शुरू हुआ, सबसे पहला सवाल यही था, महोदय पेटिशन है 2022 से 23 रिजल्ट डिक्लेयर करने का, पहला सवाल यही था। महोदय ने सुना, फिर उन्होंने पेटिशनर को खोजा, वो भी उपस्थित थे, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब लोग उपस्थित थे। लास्ट में भी जो है आप लोगों को मैं बताया भी था कि 17 को दोबारा से लगाया गया अर्जेंट हियरिंग के लिए, रिजल्ट के लिए काउंसिल के द्वारा। लास्ट में वो भी फिर से कहा गया कि आइए लगा है, 163 लगा है, वो भी रिजल्ट के लिए है। यहाँ पे कोर्ट ने बहुत सख्ती से, जज ने बातें बोला। उन्होंने बोला कि क्या मैं कैसे रिजल्ट जारी कर दूं? आपका कॉलेज स्टूडेंट्स कागजों पर पढ़ा है, कागजों पर सब चीज़ कर लिया है, कॉलेज कर लिया है, मैं कैसे रिजल्ट जारी कर दूं? उनका जो बोलने का टोन था, उनको लग रहा था कि उनका मन बिल्कुल नहीं है रिजल्ट जारी करने के ऑर्डर देने में। देखिए, कुछ चीज़ें डिपेंडेंट पर्सनली भी करता है। पहले जज, आप लोग को पता होगा इस मैटर में कई सारे जज आए और कई सारे जज जो है यहाँ से, इसमें से केस से निकल चुके हैं। तो सारे पर्सनली बात, व्यक्तिगत बातें जो होती हैं अलग अलग भी होती है, ओपिनियन भी अलग अलग होता है। देना ना देना एक कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई कानूनी दाव पेच में नहीं फंसा है। यह पर्सनली जज साहब का ओपिनियन था कि मुझे इस पर ऑर्डर देना है, नहीं देना है। कोर्ट में कहा गया भी कि इसी कोर्ट के द्वारा जो है रिजल्ट के ऊपर ये कहा गया था कि परमिशन लेकर जारी करना है। रिजल्ट भी, एग्ज़ाम भी परमिशन के बाद ही हुआ था। कोर्ट ने कहा ठीक है, ऑर्डर दिया गया, लेकिन मैं कैसे ये दे दूं कि आपका कॉलेज सुटेबल नहीं है, फिर भी दे दूं मैं रिजल्ट का ऑर्डर? आपका स्टूडेंट जो है कहाँ से पढ़ा है, कागजों में पढ़ा है, कागजों में कॉलेज किया है, अटेंडेंस बन गया है, सब चीज़ बन गया है, कैसे मैं ऑर्डर दे दूँ? तमाम बातें कहा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो अपलोड है उस पर आप देख भी सकते हैं। और उन्होंने 9 तारीख को सीधा जो है डेट दे दिया गया। अब बातें आती है कि क्या 9 अप्रैल को सुनवाई होगी तो क्या रिजल्ट का ऑर्डर मिल ही जाएगा? तो देखिए, ये कहना अब जो है मेरे हिसाब से, अब ये चीज़ें गारंटी नहीं है कि जिस प्रकार से जज महोदय अंदर में बातें कहीं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि 9 अप्रैल को रिजल्ट पर ऑर्डर दे देंगे। हाँ, एक चीज़ पर्सनली, अगर उनका इंटेंशन जज साहब का अगर नहीं चेंज हुआ, इसी शक्ति के साथ अगर उस दिन भी सुनवाई किए, तो फिर ऑर्डर देना मुश्किल लग रहा है।
जैसे वो बातें कर रहे थे उस अकॉर्डिंग तो ये लग रहा था कि पहले वो चेक करवाएंगे कि किस स्टूडेंट ने रेगुलर जो है अटेंडेंस बनाया है, फिजिकली पढ़ा है, कौन सा कॉलेज के पास बिल्डिंग है, किस कॉलेज के पास क्या चीज़ है। क्योंकि उसमें एक और कॉलेज की तरफ से पेटिशन लगाया गया था, तो वहाँ पे वकील ने बोला कि मेरा अप्रूवल मिल चुका था, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन फिर भी मैं क्लास चला रहा था। तो जज साहब ने सीधा कहा कि आप कहाँ क्लास चला रहे थे, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कॉलेज के पास बिल्डिंग नहीं है, आप कहाँ पे, कैसे पॉसिबल है, आप कहाँ पे जो है क्लास चला रहे थे। कॉलेज के वकील के द्वारा कहा गया मेरे पास सभी फैकल्टी, सभी मेंबर, सभी स्टाफ थे, बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो कोर्ट ने सीधा कहा ये कैसे पॉसिबल है, आप कहाँ पे फिर पढ़ा रहे थे, कहाँ पे रख रहे थे उन फैकल्टी, ट्यूटर वगैरह को। तो उन्होंने कहा कि फिर भी मैं इस पर देखूंगा आगे, और 9 तारीख को उन्होंने जो है सारे मामलों को 9 तारीख को लिस्टेड कर दिया। दूसरी चीज़ें, स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत मुश्किल है। जो भी स्पेशल एग्जाम के लिए कैंडिडेट है, मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, आप लोग कल टीस ले लीजिए, वहाँ कॉलेज से पैसा ले लीजिए, कॉलेज से मांग लीजिए, जितना देता है उतना में आप मैनेज कर लीजिए और अपना दूसरा रास्ता देखिए। स्पेशल एग्जाम का फ्यूचर जो है धीरे धीरे डार्क में जा रहा है, ठीक है। रही बात रिजल्ट का, तो रिजल्ट का बताना बहुत मुश्किल है। 9 अप्रैल का सुनवाई में ऑर्डर देगा नहीं देगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से जज साहब सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका पर्सनल ओपिनियन आ रहा है बाहर, और पर्सनल ओपिनियन के तहत उन्होंने बोला। वरना अगर स्टूडेंट के पक्ष में अगर ये चीज़ें होता तो पर्सनल ओपिनियन में फर्स्ट विचार रिजल्ट जारी करने पर भी सोच सकते थे। अभी फर्स्ट ईयर का ही है, सेकेंड होना है, थर्ड होना है, रजिस्ट्रेशन आना है। अगर कहीं किसी का गड़बड़ी लगे तो आगे आप रोक देते, रिजल्ट तो अभी कम से कम जारी कर देते। अभी तो सारा बाकी ही है 22 से 23 का, तो रिजल्ट तो देने का ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या ही उनके मन में आया, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब 9 अप्रैल का भी सुनवाई होगा, लेकिन रिजल्ट का ऑर्डर मिल जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब कोई ये कहेगा कि पैटिशनर की तरफ से रुकावट है, तो नहीं। जो पैटिशनर बने हैं वो खुद एक वकील है, यंग है, वो पूरे अच्छे से जानते हैं कि स्टूडेंट कितना परेशान है। उनके तरफ से रुकावट नहीं है, ठीक है। जो अगेंस्ट पार्टी है उनके तरफ से रुकावट नहीं है, वो तो पक्ष में है कि रिजल्ट जारी कर देना चाहिए था, कर देना चाहिए, ठीक है। तो जो पैटिशनर है सामने वाला, विपक्ष वाला, उनका कोई रुकावट नहीं है। जज साहब का पर्सनल ऑर्डर ओपिनियन था, आगे रिजल्ट पर आगे 9 अप्रैल को सुनवाई होगा, ठीक है। जो MP NRC का मेन वकील है अभिजीत अवस्थी साहब, वो मौजूद नहीं थे, उनके बिहाफ में दूसरे वकील मौजूद थे। तो देखेंगे अब 9 तारीख को। अब कहना मुश्किल है कि 9 को सुनवाई होगा तो ऑर्डर मिल ही जाएगा, ठीक है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं, ओके। बाकी ये रिजल्ट फंसने का सबसे बड़ा कारण काउंसिल, अगर काउंसिल को ऑर्डर लेना ही था तो इस जनवरी में क्यों एप्लीकेशन लगाया। अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ 25 में, तो ये जनवरी में आकर इसका रिजल्ट तैयार हुआ। ये सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी ऑर्डर ले सकता था। तो काम तो करता नहीं है काउंसिल में, ठीक है, इतना धीमा धीमा काम करता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, हर एक प्रक्रिया के लिए डिले करता है। तो काउंसिल पहला जिम्मेदार, और दूसरा ये सारा सिस्टम जिम्मेदार, और तीसरा थोड़ा बहुत कोर्ट भी अब यहाँ पे जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, ठीक है। चलिए।